नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। कलनरी कैंप के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फूड ट्रायल्स के बारे में। अगर आप एक कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1 हो, सीडीपी, डीसीडीपी हो या फिर शू शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ हो और आपको अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है आपके अपने फूड ट्रायल्स के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम होने वाली है। आपको जो इस वीडियो में मैं कंटेंट देने वाला हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी बुक में इस तरीके के चार्ट के द्वारा आप लोगों को नहीं समझाया गया होगा, क्योंकि सेम यही थ्योरी मैंने यूज़ करी थी। एक्चुअली मैं ये थ्योरी यूज़ नहीं करी थी इस तरीके की चीज़ें, पर इस तरीके की चीज़ें आज से 2005 में मैंने यूज़ करी थी अपने फूड ट्रायल्स देने के लिए। और अब आप लोगों के लिए मैंने एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है, ताकि आप लोग भी अगर अपने फूड ट्रायल्स के लिए जा रहे हो तो आप उसमें सक्सेस हो पाओ। क्योंकि आप में से कई लोगों के यही क्वेश्चन आते हैं कि मुझे कितने कोर्स का मेन्यू देना चाहिए, मैं कॉमी 3 हूँ, कॉमी 2 हूँ, कॉमी 1 हूँ, सीडीपी, डीसीडीपी हूँ, शू शेफ हूँ, तो मुझे क्या आना चाहिए या क्या मुझे देना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं वो आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इस थ्योरी का इस्तेमाल उस समय ये जस्ट एक इमेजिनेशन थी, अब एक प्रॉपर चार्ट बना दिया है मैंने एक अपना जो डिप्लोमा है, अप्रेंटिसशिप का डिप्लोमा, वो एक फ्लाइट किचन से किया था, जहाँ पे हमारे पास गेस्ट नहीं आते और जो भी खाना बनता है वो सारा का सारा बनता है हमारे प्लेन्स के लिए, जो कि पैसेंजर वगैरह हमारे एरोप्लेन्स में मिलते हैं। अब जब मैंने अपना डिप्लोमा ख़त्म कर लिया तो मुझे भी जॉब की आवश्यकता थी, तो मुझे फूड ट्रायल्स देना तो पड़ेगा ही। पर मुझे फूड ट्रायल के बारे में कुछ पता ही नहीं होता था, प्लेटिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता था, और ये भी नहीं पता होता था कितने कोर्सेज़ का मेन्यू दे रहे हैं। तो यही सारी टेक्निक्स मैंने अप्लाई करी थी और अब उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों के सामने लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इवन जब मैंने अपने फूड ट्रायल दिया और मैं अपने पहले ही फूड ट्रायल में पास हो गया था, जबकि मैंने 3 साल अपने जो भी काम किया, एक फ्लाइट किचन में काम किया था, वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें नहीं सीख पाते थे। तो चलिए, यहाँ पे आपने देख लिया वो कलनरी कैंप की वीडियो है, साथ साथ यहाँ पे कॉन्टिनेंटल फूड ट्रायल है। यहाँ पे मैंने मेन्यू लिख दिया है। यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी में सेक्शंस बांट दिए हैं। सबसे पहले हमारे कॉमी लेवल, कॉमी 3 टू कॉमी 1, देन दूसरा है हमारा डीसीडीपी और सीडीपी, और तीसरा है हमारा एग्जीक्यूटिव लेवल, आप बोल सकते हैं शू शेफ और हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ। तो यही कैटेगरीज होती हैं, आप किसी एक कैटेगरी में आप यहाँ पे आने वाले हो। अब यहाँ पे मैंने मेन्यू लिख दिए हैं। मेन्यू में हमको क्या क्या देना है, डिशेस के नाम मैं आपको यहाँ मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक तरीके से चार्ट बन जाएगा, ताकि आप बाद में इसमें अपनी डिश को या अपनी रेसिपी को डाल के उनको ट्रायल में दे पाओ। टोटल यहाँ पे हम नीचे टोटल कर देंगे और आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी डिश देनी है और कौन सी आपको और कितने कोर्सेज का आपका मेन्यू यहाँ पे होने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1 हूँ, तो मुझे क्या क्या कोर्सेज दे सकता हूँ। अब यहाँ पे कोर्सेज कौन से हैं, सबसे पहले हमारा एपिटाइज़र है। एपिटाइज़र हमारा फर्स्ट कोर्स होता है। देन हमारा सूप है, उसके बाद हमारे फिश का कोर्स आ जाता है, देन पास्ता हमारा आ जाता है। इसके बाद हमारा आंतरे कोर्स आता है, जिसको कि हम लोग मेन कोर्स बोलते हैं। इसके बाद हमारे इसमें रिलीव्स हो जाते हैं, जो कि बड़े बड़े जॉइंट होते हैं, जैसे लैम शैंक हो गया, लैम लेग हो गया, पोर्क के पूरा का पूरा होल पोर्क हो गया, पोर्क नेक हो गया, पोर्क सैडल हो गया, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हमारे रोटी, यहाँ पे रोस्ट के आइटम आ जाते हैं। बेसिकली ये हमारे पोल्ट्री के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारी होल रोस्ट चिकन हो गया, होल रोस्ट टर्की हो गया, क्वेल हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे लेग्यूम्स आ जाते हैं। लेग्यूम्स का मतलब होता है हमारी वेजिटेबल, जैसे रतातई हो गया, स्टफ जुकनी हो गया, ग्रिल्ड एग प्लांट हो गया, या फिर आपका स्टफ्ड एग प्लांट हो गया, हमारे स्पिनिच के टिम्बल्स हो गए, या ये ढेर सारी चीज़ें। और साथ में यहाँ पे हमारे हैं आंत्रमेथ। आंत्रमेथ हमारा एक डिज़र्ट कोर्स होता है। अब आप कॉमी 3 हो, कॉमी 2, कॉमी 1 हो, सीडीपी, डीसीडीपी हो या फिर एग्जीक्यूटिव शू शेफ हो, आप कोई भी किसी भी लेवल के हो, तो आपको यहाँ पे जो अपना एपिटाइज़र तो देना ही पड़ेगा। ये मैं टिक का साइन मार रहा हूँ, क्योंकि जिससे कि आपको लगे कि आपको देना ही। अगर आप कॉमी 3 के लिए जा रहे हो तो आपको सबसे पहले आपको ये एपिटाइज़र तो देना ही पड़ेगा। दूसरा आता है हमारे यहाँ पे सूप। सूप भी आप हर किसी को देना ही पड़ेगा। तो सूप अगर आप शू शेफ पे जा रहे हो तब भी आपको सूप देना पड़ेगा। अगर आप जा रहे हो यहाँ पे अपने डीसीडीपी के लिए तब भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो एपिटाइज़र है, और हमारे जो एपिटाइज़र को हम लोग यहाँ एज ए सैलड भी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो आप अपने एपिटाइज़र को सैलड के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं और एक प्रॉपर एपिटाइज़र के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। इसके बाद आती है तो आपकी फ़िश की। अगर आप डीसीडीपी, सीडीपी या शू शेफ के लिए जा रहे हो तो आपको फ़िश की जो डिश है वो देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ भी मैं राइट मार देता हूँ, आपको वहाँ पे देना ही देना है। अगर आप कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1 के लिए जा रहे हो तो
तो आपको जो बाकी के कोर्स है, बाकी के कोर्स में बोलता हूँ हमारे, मैं यहाँ पे 3 कोर्सेज ले रहा हूँ यहाँ पे हमारे 1, 2 और 3। इन 3 में से कोई भी एक मेन कोर्स आपको बनाना होगा अगर आप कॉमी 3, 2 या 1 के लिए जा रहे हो। तो जस्ट मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ, एक ही आपको देना है। पर अगर आप DCDP या CDP के लिए जा रहे हो तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ एटलीस्ट आप 2 चीज़ें ज़रूर बनाएं। जी हाँ, 2 चीज़ें आप ज़रूर बनाएं। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सूस शेफ और एग्जीक्यूटिव शेफ को, तो मैं तीनों चीज़ों के लिए आपको प्रेफर करूँगा यहाँ पे 1, 2 और आपका 3। इसके बाद हमारे लेग्यूम्स आ जाते हैं, लेग्यूम्स हमारी सब्जियां आ जाती हैं। CDP DCDP को देना पड़ेगा, कॉमी 3 to 1 यहाँ पे छोड़ सकते हैं। आंतरमेथ की मैं बात करूँ तो DCDP को कोई देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे सूस शेफ को ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको टोटल करने की अगर मैं कोशिश करूँ यहाँ, क्योंकि अभी हमारा पास्ता रह गया है, यहाँ पे कॉमी के लिए हमें पास्ता की ज़रूरत होगी, यहाँ भी हमें। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैं अगर कॉमी 3, कॉमी 2, 1 हूँ तो टोटल अगर मैं यहाँ करने की कोशिश करूँगा तो 1, 2, 3, 4 कोर्सेज ऑफ मेन्यू आप दे सकते हो। टोटल 4 कोर्सेज है। अब इस 4 कोर्सेज में क्या होगा, आपका एक एपिटाइजर सूप आपको ज़रूरी है, एक पास्ता और आपका एक मेन कोर्स। अब इन तीनों में से कोई भी आप मेन कोर्स दे दीजिए, चाहे आप अपनी फिश को पकड़ लीजिए। तो आप 4 कोर्स का एक मेन्यू आराम से बना के दे सकते हैं। सिंपली आप अपने ट्रायल में पास हो सकते हैं, इतना काफ़ी हो जाता है 4 कोर्स का मेन्यू अगर आप अच्छे से उनको प्रेजेंट कर पा रहे हो, रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपको ये 4 कोर्सेज के मेन्यू के बारे में पता है तो आप एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर सकते हो सकता है कि एक्स्ट्रा एलिमेंट में आपका यहाँ पे लेग्यूम्स आ जाए, एक वेज की चीज़ आप ऐड कर लीजिएगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं नीचे इसको यहाँ 1 करके और लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा अगर आप करना चाहते हैं तो टोटल ये मेरा यहाँ पे 5 हो जा रहा है। अब मैं अगर मैं DCDP की बात करूं तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल आपको यहाँ पे जो है 7 कोर्सेज ऑफ मेन्यू देने हैं। 7 कोर्सेज के अंदर आपका एपिटाइजर आ गया, सूप आ गया, फिश आ गया, देन आपका पास्ता भी आपका यहाँ पे आ जा रहा है, एक कोई मेन कोर्स दे रहे हैं, एक सब्जी का कोर्स आप कोई भी दे रहे हैं। तो 7 कोर्सेज मेन्यू आपका यहाँ पे बन जाता है। और अगर आप एक सूस शेफ या एग्जीक्यूटिव शेफ के लिए जा रहे हैं तो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपको यहाँ पे 9 कोर्सेज मेन्यू देना है। आपको एपिटाइजर देना है, सूप देना है, फिश देना है, पास्ता देना है, कोई भी एक मेन कोर्स का आइटम देना है। देन इसके बाद आपको एक सब्जी की डिश देनी है और उसके बाद आपको एक आंतरमेथ का मतलब यहाँ पे हमारा डिज़र्ट हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो डिशेस है आपको देनी है अगर आप एक सूस शेफ या एग्जीक्यूटिव शेफ के लिए जा रहे हो। तो लगभग अगर आप देखेंगे कॉमी लेवल में 4 से 5 आपकी हो सकती हैं, DCDP CDP में आपकी 7 कोर्सेज का मेन्यू हो सकता है। क्या होगा वो आपको पता ही चल गया है। और साथ में अगर आप एग्जीक्यूटिव या सूस शेफ बोल रहे हो तो आपको 9 कोर्स का मेन्यू देना है। तो इस प्रकार से आप अपने आप को जज कर सकते हो कि आपको कितने कोर्सेज का मेन्यू देना है और उसके हिसाब से अपने लिए एक मेन्यू क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ वीडियो के साइड में कुछ बुक्स लगा दूंगा जो कि कॉन्टिनेंटल से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी जिससे कि आप लोग अपने हिसाब से उन रेसिपीज़ को वहाँ पे फिट करके अपने ट्रायल्स के लिए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि आपको कितनी डिशेस देनी है और आपका थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा और एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको चीज़ें पता चल गई होंगी। कुछ भी क्वेश्चंस और कमेंट्स होगा नीचे लिखिएगा। आप लोग ढेर सारा प्यार मुझे व्हाट्सएप पे दिखाते हैं, प्लीज़ इस प्यार को यूट्यूब पे भी दिखाइए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी दिखे। आप व्हाट्सएप पे इतने मैसेज भेजते हैं, प्लीज़ यहाँ पे भी कुछ प्यार की बारिश कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।